अथ 31 अध्याय। श्रीमद्भागवत साप्ताहिक कथा के द्वितीय दिन की कथा में के चतुर्थ स्कंध में 31वां अध्याय है। प्रेषिताओं को नारद जी का उपदेश और उनका परम पद लाभ। मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर जी, इस प्रकार प्रेषिताओं ने बहुत वर्षों तक राज्य का पालन किया। बाद में विरक्त होकर अपने पुत्र दक्ष पर राज्य का कार्यभार सौंपकर तपस्या करने के लिए वन में चले गए। वह पश्चिम दिशा में समुद्र तट पर पहुंचे, जहां जाजल नाम के ऋषि सिद्ध हुए थे। उसी स्थान पर भजन करने लगे। दीक्षिता ब्रह्मशास्त्रे सर्वभूतादिमे दिशा प्रतीक्षाम दिशम बेलयम सिद्धो भो जाजली। उन्होंने भगवान का ध्यान किया, अपने मन को परब्रह्मा में समाहित कर दिया। उसी समय नारद जी आ गए। सबसे पहले शंकर जी ने प्रेषिताओं को शिष्य बनाया, तब भगवान के दर्शन हुए। फिर दक्ष जैसा पुत्र उनको प्राप्त हुआ। अब स्वयं भगवान के प्रतिनिधि नारद जी आ गए। प्रेषिताओं ने विधिवत पूजन किया। आपने और भगवान शिव ने हमें जो उपदेश दिया वह हम घर में आसक्ति के कारण भूल गए। आप हमें फिर से उपदेश करें। तत्जन्मं तानि कर्मणि तदा युक्तम मनोचाह। नारद जी ने कहा, इस श्लोक में मनुष्य का वही जन्म, वही कर्म, वही वायु, वही मन, वही वाणी सफल है, जिसके द्वारा सर्वात्मा सर्वेश्वर श्री हरि का सेवन किया जाता है। जो लोकेशणा वितेशिरा से रहित होकर भगवान का चिंतन करते हैं, भगवान उन भक्तों के हृदय में स्वयं आकर विराजमान हो जाते हैं। उनके हृदय को त्याग कर कहीं नहीं जाते। भक्तों के लिए भगवान लक्ष्मी जी का भी परित्याग कर देते हैं। तुम हृदय में संतों, महात्माओं और भक्तों का आदर करो। समभाव रखकर वासुदेव सर्व संवित को ध्यान में रखकर भगवान का भजन करो। यही उत्तम मार्ग है। इसी से जीव का कल्याण होता है। नारद जी इस प्रकार का कर ज्ञानोपदेश देकर ब्रह्मलोक चले जाते हैं। मैत्रेय जी ने कहा, हे विदुर जी, आपने मुझसे नारद जी और प्रेषिताओं का भगवत कथा संबंधी संवाद पूछा था, वह मैंने आपको बता दिया। इधर सुखदेव ने कहा, हे राजन, मैंने तुम्हें पहले मन पुत्र उत्तानपाद का चरित्र कहा था। अब उनके द्वितीय पुत्र प्रियव्रत का चरित्र सुनाता हूँ, जिन्होंने देवर्षि नारद से आत्मज्ञान प्राप्त किया था। उसके बाद पुत्रों पर राज का भार सौंप कर तप करके परम पद को प्राप्त कर लिया। इधर विदुर जी मैत्रेय जी से कथा सुनकर गदगद हो गए। प्रेमांशु आ गए। चरणों में झुककर प्रणाम कर कहा, हे मुनि, आपने मुझे कृतार्थ कर दिया है। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, इस प्रकार विदुर जी मैत्रेय जी से आत्मज्ञान प्राप्त कर उनको प्रणाम कर अपने बंधु धृतराष्ट्रादि को देखने हस्तिनापुर गए। फलश्रुत कहते हैं, एतत् श्रुयाद्राजनं राज्ञं हरिपितात्मनां आयुर्धनं यशा स्वास्ते गत ऐश्वर्यं वानवात्। जो मनुष्य इस चरित्र को श्रद्धा से सुनता है, उसकी आयु, धन, कीर्ति वृद्धि हो जाती है और अंत में वैकुंठ को प्राप्त हो जाता है। श्रीमद् भागवत साप्ताहिक कथा के चतुर्थ स्कंध का द्वितीय दिन की कथा में 31
31वां अध्याय माने 31वां अध्याय समाप्त होता है और इसी के साथ चतुर्थ स्कंध की समाप्ति होती है। अब इसके बाद पंचम स्कंध प्रारंभ होता है, जिसमें पहला अध्याय होगा प्रियव्रत का चरित्र। तो इस प्रकार से मानव जीवन कितने पूर्ण जन्मों के उदय होने पर एक बार मनुष्य शरीर प्राप्त होता है और मनुष्य शरीर प्राप्त होने के बाद फिर ज्ञान नहीं आती। संसार के माया मोह में आदमी जीव भटकता है, तब फिर उसी 84 लाख योनियों में उसको भ्रमण करना पड़ता है। इसलिए हमेशा जीवों पर दया करने चाहिए, सदा सत्य बोलना चाहिए और बड़ों का सम्मान करना चाहिए। आपस में घुल मिल कर सदाचार व्यवहार करना चाहिए, प्रेम पूर्वक रहना चाहिए और भगवान का स्मरण करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए। इस प्रकार से जो भी श्रेष्ठ कार्य आप समझ में आए उस कार्य को करना चाहिए, जिससे जिस प्रकार से मनुष्य का जन्म होता है और उसकी पढ़ाई होती है, पढ़ने के बाद वह उसकी शादी होती है, गृहस्थ आश्रम आ जाता है और गृहस्थ आश्रम के बाद जब बाल बच्चे बड़े होने लगते हैं तो धन कमाने के लिए परदेश जाता है जीव और लगभग आयु के 50 से 60 वर्ष तक धन कमाता है। फिर जब वह परदेश से वापस आता है, यदि उसके पास धन कुछ इकट्ठा नहीं रहता तो घर में भी उसका सम्मान बहुत दिन नहीं होता, और यदि अपने पास वह धन इकट्ठा करता है तो उसका सम्मान होता है। फिर वह अंत में भगवान को स्मरण करता है, या नहीं करता है तो अपने बाल बच्चे नाती पोते में प्रसन्न रहता है। लेकिन जब प्राण छूट जाता है तो जीवन भर तो अर्थ के प्राप्त करता है, लेकिन भगवान का स्मरण तो नहीं किया, और अंत समय में भी जब प्राण निकलेगा तो भगवान का स्मरण कैसे होगा। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि अभी हम मौज मस्ती कर रहे हैं गुरुजी, और जब बुढ़ापा आ जाएगा तो हम खूब पूजा पाठ करेंगे, दिन भर पूजा करेंगे। भैया, पूजा करने का कोई समय नहीं है। कोई जब इच्छा, मतलब जब जीवन में प्रारंभ से ही पूजा करना शुरू कर दीजिए। कितना करना है? 1 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 15 मिनट, जो आपके पास समय है। ये नहीं है कि दिन भर हम बैठे रहें उसी एक ही जगह पर, अपना सारा कार्य छोड़े। सभी कार्य करते रहे, उसके साथ भागीश्वर का चिंतन करते रहें। हम चले जा रहे हैं तब भी भगवान का चिंतन कर सकते हैं, बैठे हुए हैं तब भी कर सकते हैं, लेटे हुए जाते हैं तब भी कर सकते हैं। हमारे कहने का आशा है कि भगवान ने जो 84 लाख योनियाँ बनाई है उसमें सबसे श्रेष्ठ उत्तम मनुष्य की बनाई है। अब मनुष्य जीवन पाने पर भी ईश्वर का भजन नहीं होता है तो इसी 84 लाख योनियों में फिर उसको भ्रमण करना पड़ता है। और जब, हाँ, तो एक चीज़ मैं कह रहा था कि जब जैसे वह, मतलब मनुष्य परदेश जाता है, धन कमाता है, तो उसी प्रकार से जब ईश्वर हमको इस धरती पर भेजता है तो हमारा क्या कर्तव्य है? हम भी यहाँ कमाने आए हैं, यहाँ धन नहीं कमाने आए हैं। अपने सत्कर्मों द्वारा, तप के द्वारा, और जो है यश अपयश, जय पराजय, कीर्तन लाभ हान के साथ परोपकार की भावना, धार्मिक या भगवान में के विषय में चिंतन, माने इस प्रकार की भावना कमाने आए हैं। और जब हम प्राण हमारा छूटता है तो वही पुण्य जो हम परोपकार से करते हैं या धर्म अनुष्ठान से करते हैं वही हमारे साथ जाता है। बाकी इस संसार में न तो शरीर साथ में आई है, शरीर तो साथ में माता के गर्भ से आती है, लेकिन जाते समय
यह शरीर भी छोड़कर चली जाती है और हम सबको केवल अकेले भ्रमण करना पड़ता है। जीव क्या है? परमात्मा और जीव, जिस प्रकार से परमात्मा सर्वत्र है, चारों तरफ फैला हुआ है और अजर अमर है, उसी प्रकार से जीव भी अजर अमर है। इसको कोई मार नहीं सकता है, न तो शास्त्र इसको काट सकता है, न जल गीला कर सकता है, न वायु सुखा सकता है, वह भी अजर अमर है। लेकिन ईश्वर और जीव में केवल एक ही अंतर है। ईश्वर सभी जगह व्याप्त है, अपने सभी जन्मों को जानता है, क्या करता है क्या नहीं करता है सबको जानता है। लेकिन जीव आत्मा जब इस शरीर से निकलता है तो सब कुछ भूल जाता है। उसकी जिस प्रकार से आज के ज़माने में कंप्यूटर है, उसमें मेमोरी में, उसके मेमोरी में जो कुछ हम भर देते हैं और तब तक वह बना रहता है कि जब वह अगली बार डिलीट ना कर दिया जाए। उसी प्रकार से ईश्वर जब एक जीव को, इस शरीर के अंदर जो जीव है उसको निकाल करके दूसरे शरीर में इंगित कर देता है, रख देते हैं, तो वह पीछे की मेमोरी सब डिलीट हो जाती है। इसलिए हमेशा प्रभु का चिंतन करना चाहिए, प्रभु को ध्यान करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि दिन भर बैठे रहें, लेकिन जो भी समय मिले उसी से करें। हेलो, जय श्री राम। श्री कृष्ण गोविंदाय नमो नमः। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरे। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमस्तुते। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। लो वृंदावन बिहारी लाल की जय।